दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनको हम देखते ही मोहित हो जाते हैं, वो सुंदर दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उसके उलट, जिनको हम देखते हैं वो विचलित होते हैं, या किसको देख लिया आज, किसके किसके दर्शन हो गए। लेकिन इसी बीच एक तीसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं जिनका जो नशा है वो धीरे धीरे चलता है। जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के अलग अलग पक्ष देखने समझने में आते हैं। और प्रोफेसर सैक्स उसी तीसरी कैटेगरी के हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी है। हम सामान्य बोलते हैं किसी भी व्यक्ति की शख्सियत और उसके जज्बात उसके लेखन से पता चलते हैं, या वो जो काम करता है उस काम में झलकते हैं, भले वो कलाकार है, वो कोई अकेडमिशियन है। तो प्रोफेसर सैक्स की जो मैं शख्सियत देखता हूँ, बिताया है, यहाँ मेरा आना 1 साल मुझे कंप्लीट हुआ है, लेकिन उनसे संपर्क पिछले कुछ सालों का है। पहला शब्द है फितूर, दूसरा शब्द है दीवानगी, और तीसरा शब्द है बादशाह। प्रोफेसर सैक्स होने का मतलब है फितूर, दीवानगी और बादशाह। फितूर, जीवन में कुछ फितूर होते हैं ना, प्रोफेशन उनके लिए फितूर है। वो केवल महज एक उस काम तक सीमित नहीं है। जब वो क्लास में आप बैठेंगे और मुझे ये सौभाग्य मिला कि इयान हैकी को पढ़ा रहे हैं, लुडविग फ्रीड, थॉमस कुन, ब्रूनो लाटी, और अगले ही पल लेकर के चले गए हमें हिमालय की यात्रा और वहाँ ट्रांस, पोजेशंस, रिचुअल हीलिंग, और वापस लेकर के आ गए इटली और यूके। और तब अपना आर्गुमेंट, अपना तर्क उन्होंने दिया। तो ये दरअसल वो तर्क नहीं दे रहे हैं, वो दीवानगी की हद को पार करते हैं, और यही उनको बादशाह देती है। एक बार रूमी से किसी ने पूछा था कि असल बादशाह कौन है? बोले कि जिसके पास तख्त है, ताज है, वो असल बादशाह है। बोले कि वो असल बादशाह नहीं है, जिसके पास न तख्त है न ताज है, दिलों पर जिस पे राज है, वही असल बादशाह है। तो प्रोफेसर सैक्स का जो सम्मान है, या जो दिलों का राज, हो इसलिए नहीं है कि उनके स्टूडेंट है या उनके पास से पीएचडी कर रहे हैं, बल्कि वो जीवन के उन तमाम क्षेत्रों के ऊपर बात करते हैं। जब आप उनकी क्लास में बैठते हैं, उनसे संपर्क में आते हैं, अभी आपने कुछ लोगों को सुना, मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे शेखर पाठक जी और राम गुहा की वजह से प्रोफेसर सैक्स से मिलने का एक अवसर मिल पाया। वो उनके साथ मुझे लगता है कि पिछले 45 साल से प्रोफेसर सैक्स का और शेखर पाठक का साथ, तो केवल स्टूडेंट या केवल एकेडमिक जगत में ही नहीं, जहां उन्होंने फील्ड में काम किया, नोटियाल जी और तमाम अक्सर उन लोगों के साथ, तो यानी कि वो केवल एक रिश्ता प्रोफेशन वाला नहीं है, वो रिश्ता उस दीवानगी की हद को पार करता है। असल सिकंदर वो नहीं है जिसने केवल युद्ध को जीता है, या केवल मुकद्दर के या तकदीर के बल पे बना है, बल्कि असल सिकंदर वो है जिसने अपने कर्म के बल पर अपनी तकदीर को भी साथ लिया है। इस मायने में प्रोफेसर सैक्स सिकंदर है। और उर्दू के एक मशहूर शायर हुए हैं, पिछली बार भी इन लाइनों को दोहराया था कि आने वाली नस्लें तुम पे रश्क करेगी हम अशरू, जब उनको ये समझ आएगा कि तुमने फिराक को देखा। मशहूर शायर थे। तो वो जो लाइन है वो प्रोफेसर सैक्स के लिए लागू होती है कि आने वाली नस्लें हम पे रश्क करेगी, हमसे उनको इस बात की जलन होगी कि हमने प्रोफेसर विलियम सैक्स को देखा था, उनके साथ बैठे थे, उनके पास से हमने पढ़ाई करी थी, अपनी पीएचडी हमने उनके साथ में उनके मार्गदर्शन से पूरी करी थी। मेरा जो थीम है, जो मैं रखता है, आप अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है पूरे लेक्चर, तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि ये विदाई नहीं है, बल्कि ये इट इज नॉट ए फेयरवेल, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए लेगेसी। ये उस लेगेसी की शुरुआत है। जैसे दिया जल करके बुझता नहीं है, वो जल करके प्रेरणा देता है, क्षमा को रोशन बनाता है। गालिब ने भी कहा था, क्षमा हर रंग में जलती है सहर होने के लिए। तो प्रोफेसर सैक्स उस दिए के समान है जो जल करके निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए सर से और आप सभी लोगों का बहुत मैंने वीडियो ले ली, आपको दे दूँगी।